अप्रैल 10, 2019 ये एक ऐसा दिन था जो विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन दुनिया भर के लोगों ने पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज देखी। द फर्स्ट एवर कंफर्म्ड इमेज ऑफ ए ब्लैक होल। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमने मूवीज में, कहानियों में, किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन कभी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक प्रोसेस्ड इमेज है, क्योंकि ये टेलीस्कोप से मिली रेडियो वेव्स का एक रिकंस्ट्रक्टेड विजुअलाइजेशन है। बट फिर भी इस तस्वीर ने एक बड़ी रियलिटी सामने रख दी। ब्लैक होल्स आर अ रियल फेनोमेना। तो क्या इसका मतलब 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर मूवी में ब्लैक होल को लेकर जो दिखाया गया था वो सच में पॉसिबल है? मूवी में दिखाया गया कि एक एस्ट्रोनॉट एक मैसिव ब्लैक होल में गिर जाता है, जिसके बाद वो एक छोटी सी 5D लाइब्रेरी में जा पहुंचता है, जहां से वो अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करता है। यानी एक तरह से वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। कोई भला क्या ब्लैक होल का यूज करके अपने पास्ट को बदल सकता है? वो तो छोड़िए, क्या ब्लैक होल में जाने पर कोई जिंदा भी रह सकता है? आखिर क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो? आज के इस वीडियो में हम ब्लैक होल की इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ब्लैक होल के पास जाएगा ही क्यों जो उसमें गिर जाए, आपको बता दूं दोस्तों, ब्लैक होल को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अकेले हमारे गैलेक्सी में मिलियंस बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स होने के अनुमान है। ऐसे में ये संभावना हो सकती है कि कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के कंपैरेटिवली नजदीक चुपचाप से बैठा हो, जिसे हम अब तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हो। ब्लैक होल में गिरना तो दूर, अगर कोई ब्लैक होल के करीब भी चला जाए तो पूरी संभावना है कि ब्लैक होल की एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी ओर खींच लेगी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी एक्सट्रीमली हाई इसलिए होती है क्योंकि इसका बहुत सारा मास एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, जो अपने आसपास के स्पेस फैब्रिक को इनफाइनाइटली बेंड कर देता है। यानी इसमें गिरने वाली चीज का ऊपर आ पाना बेहद ही मुश्किल होगा। दोस्तों, ब्लैक होल एक मैसिव डाइंग स्टार की वजह से बनता है। जब किसी स्टार की एनर्जी खत्म होने लगती है और अगर उसका कोर मैसिव साइज का हो, तो ऐसी कंडीशन में वो स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स कर जाता है और एक ब्लैक होल में बन जाता है, जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, अगर पृथ्वी को एक ब्लैक होल में बदलना हो तो उसको इतना कंप्रेस करना पड़ेगा कि वो एक गोल्फ बॉल जितनी रह जाए। जरा सोचिए, जब एक गोल्फ बॉल जितनी ब्लैक होल अर्थ जितनी ग्रेविटी लगा सकती है, तब हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना मैसिव ब्लैक होल्स कितनी ग्रेविटी लगाएंगे? अगर एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल में गिर जाता है तो उसका क्या हश्र होगा? वो ब्लैक होल के साइज पे डिपेंड करेगा। साइज के हिसाब से दोस्तों, ब्लैक होल मेनली दो टाइप के होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल साइज में छोटे होते हैं, जिनका मास 3 सोलर मास से 100 सोलर मास तक हो सकता है। यानी ये सूरज से 100 गुना तक ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। वहीं अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो जैसा नाम सुझाता है, ये ब्लैक होल्स बहुत मैसिव होते हैं। इनका मास कुछ मिलियन से लेकर कई बिलियन सोलर मास तक हो सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार, जिसका एस्टिमेटेड मास 4 बिलियन सोलर मास है। दोस्तों, भले ही साइज को देखकर सुपर मैसिव ब्लैक होल ज्यादा डरावने दिखते हैं, लेकिन उसके विपरीत वो हमारे खली भैया की तरह एक जेंटल जायंट होते हैं। वहीं स्टेलर ब्लैक होल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा तेजी से बदलते ग्रेविटी की वजह से होता है। मैं समझाता हूँ। ब्लैक होल्स का पूरा मास एक सिंगल सेंट्रल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यानी सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहाँ इनफाइनाइट डेंसिटी होने के साथ साथ ब्लैक होल की ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक होल में एंट्री से लेकर सिंगुलैरिटी तक जितना बड़ा फासला होगा, ग्रेविटी उतने ही धीरे धीरे अंदर जाने पर इंक्रीज होते जाएगी। और अगर ये फासला कम हुआ तो ग्रेविटी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। अगर एस्ट्रोनॉट स्टेलर ब्लैक होल में गिर जाता है तो ब्लैक होल का छोटा साइज होने की वजह से सिंगुलैरिटी का एंट्री से फासला कम होगा, यानी ग्रेविटी नीचे जाने में तेजी से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट के पैर सिर के मुकाबले सिंगुलैरिटी के ज्यादा नजदीक होंगे, इसलिए एस्ट्रोनॉट के पैरों पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो सिर पर लग रहे ग्रेविटी से कहीं ज्यादा होगी। इस ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से एस्ट्रोनॉट एक च्युइंगम की तरह खिंचता चला जाएगा और नूडल्स की तरह पतला और लंबा हो जाएगा। इस प्रोसेस को दोस्तों स्फैगेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्फैगेटी की तरह लंबा दिखने लगता है। इस केस में एस्ट्रोनॉट जिंदा रहेगा कि नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सिंपल शब्दों में बोले तो दोस्तों, स्टेलर ब्लैक होल में गिरने का मतलब इंस्टेंट डेथ।
लेकिन एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर भी कुछ समय के लिए जिंदा रह सकते हैं अगर वो स्टेलर ब्लैक होल में ना गिरकर सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरे तो। सुपर मैसिव ब्लैक होल के केस में सिंगुलैरिटी एंट्री पॉइंट से बहुत दूर होगी। ऐसे में ग्रेविटी नीचे जाने पे बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। एस्ट्रोनॉट को सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरते वक्त पैरों में दर्द तो जरूर होगा, लेकिन वो नूडल्स की तरह खिंच नहीं जाएगा। वो ब्लैक होल को अपनी आंखों से देख सकेगा कि वहां क्या क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोनॉट सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरने पर जिंदा रह सकता है, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। लेकिन इसमें एक कैच है। ब्लैक होल के एंट्री पर एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज उससे वापस निकल नहीं सकती, फिर चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। यस, इवेंट होराइजन को पार करने पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। एस्ट्रोनॉट अगर ब्लैक होल के अंदर से टॉर्च की रोशनी इवेंट होराइजन की ओर मारेगा तो वो रोशनी कुछ दूर जाकर वापस सिंगुलैरिटी की ओर बेंड हो जाएगी। एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके किसी को बाहर बता भी नहीं सकता कि अंदर उसने क्या क्या देखा, क्योंकि कोई भी सिग्नल इवेंट होराइजन को पार करके बाहर नहीं जा सकते। हाँ, ये अलग बात है दोस्तों कि स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के रेडिएशन की बात करी थी जो इवेंट होराइजन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले। सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरने पर एस्ट्रोनॉट तब तक जिंदा रह सकता है जब तक वो सिंगुलैरिटी तक ना पहुंच जाए। सिंगुलैरिटी पर पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट की बॉडी एक छोटे से साइज में क्रश हो जाएगी, यानी एस्ट्रोनॉट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरने पर थोड़ी देर उसमें जिंदा रह सकता है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता और जिंदा बच भी नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है जिससे एस्ट्रोनॉट बाहर निकल सकता है, व्हाइट होल्स। दोस्तों, व्हाइट होल्स ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहां एक तरफ ब्लैक होल्स के अंदर आने वाली कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती, वहीं व्हाइट होल्स के अंदर कोई भी चीज घुस नहीं सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल एक टनल की मदद से इंटरकनेक्टेड होंगे तो उसमें घुसने वाला इंसान एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे गैलेक्सी में निकल सकता है। इसे वर्म होल कहते हैं, यानी एक ऐसा पोर्टल जो इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक लेकर जा सकता है या फिर किसी दूसरी टाइम में एंटर कर सकता है, जो कि हमारा पास्ट या फ्यूचर होगा। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था, यानी वर्म होल्स एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकलिटी की। अनलाइक ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और वर्म होल्स रियलिस्टिक नहीं होते। व्हाइट होल अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, यानी वो सिर्फ थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है, बट यू नेवर नो। आखिर इसी इक्वेशन का एक दूसरा सोल्यूशन एब्सोल्युटली रियलिस्टिक है। वो दूसरा सोल्यूशन है दोस्तों ब्लैक होल। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, शुरुआत में ब्लैक होल वाले सोल्यूशन को भी थियोरेटिकली ही माना गया था, अनलेस इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड। हो सकता हो ऐसे ही आगे चल के कभी व्हाइट होल्स भी डिस्कवर हो जाए। वैसे फिलहाल अभी के लिए हम इसे अनरियलिस्टिक ही मानेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। आई नो ब्लैक होल्स एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जिसे पूरी तरह से समझ पाना आसान नहीं है। सच बताऊं दोस्तों तो मुझे भी ये पूरी तरह से समझ नहीं आता है। इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश करी स्टेटमेंट्स को आसान बनाने के लिए, उन्हें कई बार दोहराया, जिससे कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझा सकूं। अगर आपको इसे समझना आसान लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक देकर मुझे जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाइट होल्स अनरियलिस्टिक है, इसका मतलब ब्लैक होल से बाहर निकलने वाला ये ऑप्शन भी अनरियलिस्टिक हो गया। फ्रेंड्स, इस पूरी एक्सरसाइज का एक ही मतलब निकल कर सामने आता है, ब्लैक होल में गिरना या फिर ब्लैक होल के पास भी जाना हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मूवी में जो ब्लैक होल के अंदर जाकर 5D लाइब्रेरी और टाइम ट्रेवलिंग दिखाया गया, उसे मूवी और एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहने दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने बताया है कि कैसे एक ब्लैक होल की से आप सच में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं।